शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है यार इनमें। तीन पूरी की पूरी रातें लगा के एक फर्शी शलवार बनाई है मेरी आपी जी ने, वो भी 3 महीने उस फर्शी शलवार के फैशन को गुजरने के बाद, लेकिन तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, खास तौर पर उसके निकम्मे और वेले हस्बैंड से। यही अगर उसकी बचपन की मोहब्बत को सरिया में बनाया होता ना, तो उस फर्शी शलवार के फर्श को भी नहीं छोड़ना था, इस घोंचू ने चुन चुन के ना उसको भी नीट एंड क्लीन कर देना था। लेकिन यहाँ पे मेरी आपी की कोई वैल्यू ही नहीं है। इतने जोड़ लगा के उसने फर्शी शलवार और शर्ट बनाई है, इतना छोटा उसका कपड़ा था, ये स्लीव में जोड़ लगे हैं, नीचे बॉर्डर पे भी जोड़ लगा है, जगह जगह पे उसने जोड़ जोड़ के सिलाई की है कि मेरा बंदा जो कि पहले मेरा था अब तो नहीं रहा, अब तो वो दूसरी औरत का हो गया, जो उसको वापस पाने के लिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उस बंदे ने अपने हाथों से जोड़ लगा लगा के फर्शी शलवार विद शर्ट बनाई है। और वो बंदा जो है इसकी तरफ देख ही नहीं रहा, इग्नोर पे इग्नोर मारी जा रहा है, उसको बोल रहा है जैसे आसमान से कोई परी आ गई है फर्शी शलवार पहन के। और हमारी भोली भाली मासूम आपी जी पेवंदकारी करके उसने एक फर्शी और इतने की तो वो फर्शी शलवार 15-20 खरीद लेती, लेकिन नहीं, उसने अपने हाथों से वो सी और उसके बाद वो जो पैसे खर्च होने थे ना बाजार में, जितनी महंगी वो फर्शी शलवार मिलनी थी, उसका उसने अपने बंदे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। उसको कितने लेविश रेस्टोरेंट में लेके गई है, वहां पे पिज्जा, केक शेक, ये पिस्ट्रियां, ये कॉफियां शोफियां, चाय शाय, ये वो, साथ में कैरम, क्या एंजॉय किया। ये होता है दिल से निभाना रिश्तों को, रिश्ते की वैल्यू समझना, दिल से इसको बोलते हैं। वो क्या बुढ़ी फूसड़ जाने, वो दूसरी वाइफ जो बैठ के सिर्फ दांत निकालने के अलावा उसको कुछ आता ही नहीं है, उसको इतनी तमीज नहीं है कि उसके घर मेरी आपी ने दिल से चिकन कीमे के भरे हुए करेले उसको घर भिजवाए, तो आगे से क्या फजूल बकवास करी कि बेकार है ये। चिकन बंद करेले कैसे बने हुए, बेकार। खुद को कुछ आता है, आलू के पराठे और आलू के कबाब और कद्दू में पता नहीं क्या वो डाले हुए थे, मटर शटर हैं, जो कि उसके बंदे को समझ नहीं आ रही थी, वो दाल समझ रहा था। हमसाया भी कोई भेज देना कोई चीज तो भी उसकी तारीफ करते हैं। यहाँ पे ये 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर मेरी आपी जी के उनके सामने आके कह रही है कि बेकार बने हुए थे। वैसे मिलियन सब्सक्राइबर से ज्यादा है आपी जी, आपके सब्सक्राइबर कम हो गए हैं। पहले 1.18 मिलियन थे, अब 1.17 मिलियन हो गए। ये क्या हुआ? कोई नहीं, 3-4 फर्शी शलवारें और बनाओ, देखो फिर आते कैसे। और उसको भी मत छोड़ना। अभी आपने करेले वाली बात भूल गई हो, आपने जो बताया था ना सब कुछ, आपने एहसानात गिनवाए थे कि मैंने किस तरह अपना सोने तक बेचे हैं उसके लिए, अपना कमरा लेके दिया उसको कि गाँव में कहाँ रहेगी शादी के बाद। वो कर तो रहा है मेरा बंदा दूसरी शादी, लेकिन उठा के ला के रखेगा गाँव उसको। मैंने पैसा खर्च करके उसको कमरा लेके दिया, वहां पे उसको बिठाया, उसके बच्चे की जो भी पहले वाले बच्चे की जो भी पैदाइश थी, जो अस्पताल के खर्चे थे, जो भी ठंडे दूध उसको पिलाए, गाड़ी में नंगा उसको रख के अब हॉस्पिटल जाने का रास्ता मैं पूरे रास्ते लेके बैठी रह गई फुल एसी में। मेरी आपी के एहसानात हैं, भूल गई सब। उसके बाद देख लो, फिर उसके बाद दूसरा काका हुआ तो उसने इस्लामाबाद के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसने डिलीवरी तक बैठ के दुआएं मांगी है रो रो के कि नहीं इस बार नहीं। पहले भी मेरे पे इल्जाम लगा था लेकिन इस बार नहीं। और ये बंदी जो है मोहल्ले वालों की बातों में आ रही है, मोहल्ले वाले जैसे कह रहे हैं कि हाँ सितारा ने नंबर दिया था मेरी आपी ने, तो वो आ गई है उनकी बातों में आके। और फिर आगे से यहाँ भी बात खत्म नहीं कर रही, झूठा झूठा बोल रही है कि जो भी आज तक मेरी आपी जी बोलती आई है सेकंड वाइफ इसके बारे में, कौसरिया के बारे में, झूठ बोल रही थी। वो नई शादी की तुमने 3 बच्चों के बाप से, नहीं पता था तुम्हें कि वो बंदा शादीशुदा है, उसकी एक बीवी ऑलरेडी है, पड़ी मौजूद है। इतनी तुम्हें चुल मची हुई थी तो ऐसे कोई बंदे को ढूंढती ना जिसकी कोई बीवी ना होती, बच्चे ना होते। एक तो मेरी आपी ने तुम्हारे पे तरस खा के तुम्हें अपना बंदा दिया पूरे का पूरा, फिर उसके बाद आज तक तुम्हारे खर्चे उठाए, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया उसने, इस्लामाबाद तक वो लिया कि नहीं उस बंदे ने अब शादी की है ना, अब वो मेरे हस्बैंड की जिम्मेदारी हो ना हो, मेरी जिम्मेदारी पूरी की पूरी है कि उसको अपने हस्बैंड के साथ रखूंगी कंटेंट के लिए, ताकि कभी भी व्यूज डाउन हो तो उसको गंदा करूं और फिर से 2-3 लाख व्यूज ले लूं। मिलियंस तो ख्वाब में ही आएंगे। और गंदा करने से याद आया भाई, आखिरी जो पत्ता था ना हमारी आपी जी के पास, कि आज तक तो अपने मुंह से उसकी बुराइयां करती थी, उसकी कहानियां सुनाती थी, उसने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अब उससे तो काम चल नहीं रहा था। लोग इसको जैसे सेकंड वाइफ ने इसको झूठी बोला ना, तू झूठी झूठ बोल रही है, उसी तरीके से फिर लोग भी उसको कमेंट में यही बोलते थे कि तू झूठी है, वो तो इतनी अच्छी है, वो तो कभी सामने नहीं आई, उसने जुबान नहीं खोली। लेकिन ना अब आखिरी पत्ता भी हमारी आपी जी ने फेंक दिया, क्योंकि अब कोई बात बन नहीं रही थी तो उसको भी सामने खड़ा कर दिया, वो भी उर्दू लैंग्वेज में।
अब तू बोल कि तू झूठी है वो औरत, तो मुझे बदनाम करती है, मेरा नंबर क्यों दिया। वैसे इस नंबर वाली स्टोरी की समझ नहीं आई। फर्ज करो पहले तो नंबर शंबर के कोई बात समझ नहीं आती कि इस पे लड़ाई फड्डा बनता है क्या। फर्ज करो उसने दे भी दिया हो सितारा ने, फर्ज करो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है कौसर कि वो खुद अपने हाथों से नंबर देगी है, ताकि कौसर मोहल्ले वालों की बातों में आ रही है और आगे किसी को अगर नंबर देगी तो वो उसकी बातों में भी आके ना अपनी सोतन को, जो सितारा मेरी आपी को बर्बाद कर दे। सारे उसकी पोल पटियां उस बंदे के सामने खोल दे, वो रिकॉर्ड कर ले और फिर यहाँ पे आगे सबको बता दे। हैं और नंबर भी कौन, इल्जाम भी किस पे लग रहा है, मेरी आपी सितारा खुद देगी नंबर कौसर का दूसरों को। है ऐसे इस बात की कोई समझ आती है? हाँ कौसर अगर सितारा का नंबर दे तब तो समझ आती है कि उसने नंबर लीक कर दिया तो फटा पड़ गया कि ये क्या इतनी बड़ी सेलिब्रिटी का नंबर दे दिया। लेकिन अगर सितारा अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा क्यों मारेगी कौसर का नंबर देख के? अब उस सोतन ने तो जो बोलना था बोल दिया, उसने तो थोड़ा छोटा मोटा बोला ना कि झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रही है, हर वक्त मुझे बदनाम करती है बैठ के। लेकिन उसके बाद जो मेरी आपी ने 37 मिनट बैठ के पूरे भाषण दिए, मैं उस पर वीडियो बना नहीं सका, थोड़ा सा बिजी था मैं अर्जेंट पीस ऑफ वर्क में, तो वरना मजा बहुत आना था उस पर रिएक्शन जो होता ना पूरे के पूरे मैंने नोट करके सारे पॉइंट्स लिखे थे। लेकिन एंड मोमेंट पे ना मुझे काम पड़ गया तो मैं वो वीडियो बना नहीं सका जो हमारी आपी ने रिसेंटली भाषण दिया था ना कौसर के ऊपर, सेकंड वाइफ को जो बदनाम, जो उसके एहसानात सुनाए थे। तो खैर जी अब मेरी आपी जी जो है ना वो पड़ चुकी है अपने हस्बैंड की हक के ऊपर। अब उसको अपना हक चाहिए, अब कुछ भी हो जाए। हाँ अब चाहे वो कुछ भी कमाए, यूट्यूब से कमाए, उसके अलावा कोई जॉब करे, लेकिन उसको ना अब खर्चा चाहिए ही चाहिए। सारी की सारी टेंशन क्या मेरी आपी जी के लिए तुम लोगों ने रखी हुई है कि जब दिल करे तुम भी लोग बनाओ, जब दिल करे सोए रहो। है नया नवेला दूल्हा दुल्हन बन के बैठे रहते हो, वहां पे साइड में बैठी हुई है। यहाँ पे मेरी आपी के सर में माइग्रेन भी हो ना, अंदर दिमाग भी फट रहा हो, फिर भी वो उठ के व्लॉग बनाती है। उसको पता है कि घर चलना नहीं है, मेरे बच्चों का फ्यूचर का सवाल है, उसके ड्रीम हाउस का सवाल है। लेकिन ये लोग साइड पे बैठे हुए हैं आराम से, कोई फिक्र न फाका, ऐश कर छोटा सा काका साग लेके हैं, कोई है ही नहीं। बस गया वहां पे खाना छाना खाया, यहाँ से खाना बनवाया करेले शरेले, और वो भी उसको बदनाम कर रही है कि कह रही है कि अच्छा ही बने। वहां जाके बैठ जाता है आराम से, कोई उसको फिक्र ही नहीं है, ना इसको ना उसको। इधर सारा टेंशन में, तो बड़ा घर है, बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग आते हैं, यहाँ पे संभालना तो मेरी आपी को पड़ता है ना। आज तक देख लो फर्शी सलवार पहन के जो खाना पे लेके गई है अपने हस्बैंड के साथ, वापसी पे बुजुर्ग अपने ससुर के लिए, अब्बू के लिए लेके आई ना एक रोल, अबू चिकन रोल लेकर आए, उसको आके वो रोल दे रही है, अम्मी को दे रही है, उसको उसी को टेंशन है सारी। इसको टेंशन नहीं है कि बाप उसका है, उस बंदे का, उसके हस्बैंड का जो दो शादियां करके बैठ गया, लेकिन बाप के लिए एक रोल तक वो नहीं लेके आ सका। वो बेचारी हॉट एंड स्पाइसी पे रुक के वहां से लेके आई है। खैर जी सूट तो वाकई बहुत प्यारा सिया था, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद फिर रील्स भी बनाई इन्होंने पार्क शार्क में जाके, लेकिन वहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अब वो उसकी हाफ स्लीव थी, तो मेरी अभी जी के जो बाजू के बाल थे ना वो साफ नजर आ रहे थे। ये खुद वो बोल रही थी हाफ स्लीव पहनती नहीं, आज मैंने पहनी हुई है तो ये देखो मेरे बाल देखो आदमी वाले। मैं सोच रही सैलून चले जाऊं। ये बात भी बताने की है, हालांकि फिल्टर लगा हुआ है, कैमरे शैमरे में, मोबाइल में इतना नजर नहीं आता वीडियो में। और अक्सर वीडियोस में आपने नोटिस किया होगा इनका ये बताना, तो इनको पता होना चाहिए कि मर्द भी देखते हैं इनके व्लॉग्स और उस पर रिएक्शन भी देते हैं। खैर जब इतनी मेहनत से हमारी आपी जी ने फर्शी शलवार 3 दिन लगा के सिलाई की थी, तो फिर उसी फर्शी शलवार विद चप्पल वॉक भी तो करनी बनती थी ना। मैं आज वॉक करने वाली हूँ इस फर्शी शलवार के साथ। वैसे आज तक समझ नहीं आती, चलो अब तो चलो फर्शी शलवार थी और वैसे ही वॉक करने में एक तो ट्रैक सूट होता है, चलो ट्रैक सूट नहीं होता एटलीस्ट जोगर्स तो होते हैं, लेकिन मेरी आपी जी बस कुछ नहीं सोचती, उसको बस ना अपनी फिटनेस का ख्याल है, चाहे नीचे चप्पल हो और नाम भी हो फिर भी वो भी चल जाएगा, घूमना चक्कर सॉरी वॉक जरूर करनी। यार जी सोतन का तो दिमाग आए दिन में घूमता ही रहता है। पहली दफा नहीं ये मोहल्ले वालों की बातों में आई, पहले भी कई लोगों की बातों में आके ना कई दफा उसने गद्दारी करने की कोशिश की है मेरी आपी से, लेकिन फिर मेरी आपी जैसे ही उठाती है ना कैमरा, बैठती है तेल लगा के, मांग निकाल के और दुपट्टा लपेट के, काला या लाल, आज तक तो लाल चल रहा है, तब इस सोतन का जो दिमाग है ना वो ठिकाने पे आ जाता है, सेट हो जाता है बिल्कुल। देखा ना आज ही बोल रही थी कि बड़ी मम्मा को याद आ रही है बच्चे की, वो जो छोटा बेटा है ना जो इतनी गर्मी में, वैसे वो बोल रहा है धूप है इतनी गर्मी है, लेकिन उसके पाँव में उसके चप्पल भी नहीं होती, वो भी पैरों नंगा बाहर घर से निकल के ना रोड पे घूम रहा होता है। तो उसको भी भाई याद आ गई है सोतन को बड़ी माँ की, के मेरी आपी के हस्बैंड को बोल रही होती है कि इस बच्चे को ना बड़ी माँ की याद आ रही है, इसको वहां लेके जाओ।
ले जाऊंगा ले जाऊंगा। कैसा सीधा किया फिर मेरी आपी ने सोत ने। अब मेरी आपी अपने हस्बैंड को तुम्हारे पास नहीं आने देगी ऐसे ही, जब तक उसके घर के काम खत्म नहीं हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है ना। पहले कौन करता था वैसे, पता नहीं। लड़ाई झगड़ा करने के लिए तुम मेरी आपी के हस्बैंड को उसके पास भेज देती हो हैं, और जब उसको सुकून चाहिए होता है तो वो तुम्हारे पास आ जाता है, यहाँ पे मेरी आपी का दिमाग खराब करके, घर का माहौल सुकून बर्बाद करके। लेकिन बस अब ऐसे नहीं चलेगा। मेरी आवारगी मेरी दीवानगी को जरा चैन आए सनम, तू थाम ले जो दामन संभल जाए।